तो दिल्ली बीजेपी चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक होने जा रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही इस चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी तमाम नेताओं को दी गई थी और एक फहरिस्त भी बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी कि इस चुनाव संचालन समिति का हिस्सा कौन कौन है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक एक तरह से आज शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली बीजेपी चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सभी सांसद, विधायक और समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव संचालन समिति की घोषणा की गई थी और एक लिस्ट भी सामने आई थी जिसमें बताया गया कि इस चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है, सांसद किस तरीके से मदद करेंगे, विधायकों की मौजूदगी रहेगी और इस समिति के सदस्य भी जब जब बैठक होगी तब तब शामिल होंगे। तो एक तरह से आज पहली बैठक होने जा रही है दिल्ली बीजेपी चुनाव संचालन समिति की, जो हर पहलू पर विचार विमर्श करेगी, खास तौर पर कि किस किस को टिकट दिया जाए। अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम के सामने, आम आदमी पार्टी के सामने किन किन बेस्ट कैंडिडेट का चुनाव किया जाए, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में स्थिति क्या है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, दोनों में स्थिति अलग अलग क्यों रहती है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का प्रदर्शन तो अच्छा रहता है, उम्मीदवारों का प्रदर्शन तो अच्छा रहता है, सातों सीटें जीत लेते हैं, लेकिन विधानसभा में ये विपरीत स्थिति क्यों हो जाती है और साथ ही साथ बेस्ट कैंडिडेट कौन हो। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी। तो दिल्ली बीजेपी चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक होगी और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि लगातार कई बैठकें एक के बाद एक होगी, क्योंकि 2025 महीना फरवरी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। और बड़ी बात आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी कई महीने पहले से ही लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है और अरविंद केजरीवाल लगातार पदयात्रा भी निकाल रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी पदयात्रा निकाल रहे हैं ताकि जनता से इंटरेक्शन हो सके। और चलिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, वहीं बीजेपी भी अब एक तरह से अपनी चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक आज करने जा रही है। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है और चुनाव संचालन समिति की जिम्मेदारी क्या तय की गई है, किस एजेंडे के साथ ये बैठक होगी? देखिए, बैठक क्योंकि शुरू हो चुकी है और इसमें तमाम जितने चुनाव समिति के लोग हैं, संचालक समिति के, वो मौजूद हैं, सभी सांसद मौजूद हैं, पुराने जो वरिष्ठ नेता हैं वो बुलाए गए हैं। इसमें दो बातें होनी, एक तो जो एक चुनाव संचालन समिति एक बनाई गई है उसमें आगे जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जिस तरीके से सभी सांसद लगाए गए हैं, वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारियां देनी है। किसी को पदयात्रा की जिम्मेदारी, किसी को व्यापारी प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी, इस तरीके से सभी चीज़ों की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वो हिसाब से फिर उस चीज़ के वो प्रभारी होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा, अभी कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है, आम आदमी पार्टी की पदयात्रा चल रही है, मनीष सिसोदिया भी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अभी इस तरीके की कोई चीज सामने नहीं आई है कि एक मुहिम चुनाव को लेकर शुरू हुई हो। ना तो अभी कोई रैलियां नजर आ रही हैं, ना रोड शो नजर आ रहे हैं, बयानबाजियां, तमाम चीजें हो रही हैं। तो वो हो सकता है इसके ऊपर एक फैसला लिया जाए कि किस तरीके से, क्या रोड शो करने हैं या पदयात्रा ही करनी है या कोई और मोहल्ले सभाएं या तमाम चीजें, किस तरीके, एक रणनीति क्योंकि हर एक पार्टी बनाती है चुनाव के लिए, वो रणनीति क्या होगी। जिस तरीके से हमने देखा कि कभी रथ भेजे जाते हैं, कभी कूड़े के पहाड़ के रथ भेजे जाते हैं, कभी कुछ एलईडी लाइट्स हर गली मोहल्ले पे आपको नजर आती हैं। तो ये ऐसी एक रणनीतियां बनाई जाएंगी। तीसरा भी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, रात को ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो लिक्विड फेंका गया, उसके बाद फिर बीजेपी की तरफ से एक नरेश पालियान का ऑडियो जो जारी किया गया, गिरफ्तारी होना, तो ये तमाम जो एक राजनीति चल रही है इस वक्त दिल्ली में, जो चुनावों की आहट का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, तो इसके ऊपर भी आगे की रणनीति कि आक्रामक होकर लड़ना है या
किस तरीके का बयानबाजी रखनी है, इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि तमाम इसमें जितने बड़े लीडर हैं, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी से शामिल हुए कैलाश गहलोत भी शामिल हैं, मनजिंदर सिरसा भी शामिल है, वीरेंद्र सचदेवा, सभी सांसद इसमें मौजूद हैं। तो तमाम रणनीतियां बनाई जाएंगी। बाकी फीडबैक भी जुटाया जाएगा कि अभी ग्राउंड पे क्या चल रहा है, किस किस इलाके में किस किस सीट पे क्या अभी फिलहाल रणनीति हो सकती है। बाद में फिर एक सर्वे होगा जब टिकट बंटना है जी। तो उसमें जो आवेदन होंगे, जो आगे आगे चलेगा जो सर्वे के हिसाब से, उसको फिर टिकट भी बंटवारा होना है, वो अभी बाद की प्रोसेस है। आम आदमी पार्टी ने तो पहली टिकट लिस्ट जारी कर दी, लेकिन बीजेपी में लगता नहीं अभी जब तक इलेक्शंस की डेट नहीं आती, और आमतौर पर ऐसा देखा भी नहीं गया है कहीं कि बीजेपी इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने से पहले ही टिकट्स जारी कर दे। तो सर्वे जरूर कराया जा सकता है, मोटा मोटा नाम फाइनल हो सकते हैं, और ये पहली बैठक है, इसके बाद और कई बैठकें होंगी, लेकिन ये इस बैठक में जो मसौदा निकल के आएगा वो फिर आला कमान को भेजा जाएगा। वहां डिस्कशन के बाद दोबारा हो सकता है मीटिंग, और फिर कुछ चीजें वह फाइनल की जाएंगी। लेकिन ये जरूर है कि रणनीति के लिए कुछ ना कुछ चीजें जरूर आज फाइनलाइज कर ली जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि आज जिम्मेदारियां भी तय होनी है और एजेंडे भी सेट होने हैं। स्वाभाविक है नितिन की आने वाले दिनों में इस तरह की कई बैठकें देखने को मिलती रहेंगी। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो बात भारतीय जनता पार्टी को परेशान करती है वो ये कि चाहे 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का रहता है, सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत लेती है। 2024 में भी यही देखने को मिला, लेकिन विधानसभा में स्थिति बहुत विपरीत हो जाती है। संक्षिप्त में नितिन, देखिए, चेहरा सबसे बड़ी बात है, चेहरा नहीं है कोई सामने बड़ा। आम आदमी के पास अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, कांग्रेस के पास शीला दीक्षित के बाद कोई चेहरा नहीं आया, बीजेपी के पास मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, इसके बाद कोई चेहरा सामने नहीं आया। तो एक ये भी देखना होता है कि जैसे लोकसभा चुनाव थे, सबको पता था कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ कभी राहुल का नाम आता था, कभी खड़गे का नाम आता था, कभी प्रियंका का। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, और यही कहीं ना कहीं बीजेपी को भी और कांग्रेस को कमी जरूर खल रही है। क्या वीरेंद्र सचदेवा होंगे या कोई और होगा, ये चीजें हैं। तो इसके ऊपर बड़ी एक पॉजिटिव पॉइंट आम आदमी पार्टी के पास ये जरूर है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जिस तरीके से महाराष्ट्र बीजेपी ने जीता है, तो बीजेपी के लीडर दोबारा से कॉन्फिडेंस में आ गए थे। लोकसभा के बाद जरूर कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, क्योंकि मिला के सरकार बनानी पड़ी, बीजेपी का अपने बल पे बहुमत नहीं आया। तो अब कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा है। हरियाणा सटा हुआ है दिल्ली से, तो उस चीज का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है, और दोनों ही पार्टियां पूरे जोर शोर से लगी हुई हैं। अभी दोपहर तक मीटिंग चलेगी, देखना होगा निकल के क्या आता है मीटिंग में।